तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। सीमा हैदर को लेकर लगातार जो जांच आगे चली है, जिस तरीके से बातें लगातार आगे चल रही हैं, अब उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा हैदर को लेकर आप लोगों को पता है कि सीमा हैदर को लेकर एटीएस ने उसको हिरासत में लिया। एटीएस हिरासत में लेकर सीमा हैदर को अपने साथ ले गई थी। वहां पर हिरासत में सीमा हैदर से जिस तरीके से पूछताछ की गई है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है कि सीमा हैदर से हिरासत के वक्त जब एटीएस पूछताछ कर रही थी तो सीमा हैदर कई बार, खबर के मुताबिक कई बार सीमा हैदर एटीएस के अधिकारियों पर भड़की थी। वो कई बार गुस्सा हो गई थी। कई बार एटीएस के अधिकारियों के सवाल पर सीमा हैदर को गुस्सा आया था। खबर यह भी है कि पूछताछ के वक्त सीमा हैदर कई बार रोई थी। वो फपक फपक कर रो पड़ी और जाहिर तौर पर भावुक हो गई। कई इस तरीके के सवाल हैं। खबर के मुताबिक जब एटीएस ने सीमा हैदर से सवाल पूछा, उसके परिवार के लोगों के बारे में सवाल पूछा, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है कि सीमा हैदर के परिवार के लोग पाकिस्तानी आर्मी में है, उसका भाई आर्मी में है, उसके चाचा आर्मी में, तो इस तरीके के जब सवाल उससे पूछे गए तो सीमा हैदर परेशान हो गई और परेशान होकर वो जो एटीएस के अधिकारी थे जो पूछताछ कर रहे थे, उन अधिकारियों पर सीमा हैदर भड़क गई और कई सवालों पर सीमा हैदर भावुक हो गई और रोने लगी। तो इस तरीके की बड़ी जानकारियां जो है वो एटीएस की पूछताछ के बाद सामने आ रही हैं। कल एक बार एटीएस उसको ले गई थी। उसके बाद में जब अगले दिन एटीएस दोबारा से आई तो सुबह 8 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में एटीएस सीमा हैदर को यहाँ से ले गई। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी जानकारी सीमा हैदर को लेकर सामने आ रही है। जिस तरीके से एटीएस ने पूछताछ के दौरान सीमा हैदर जो थी वो कई बार गुस्सा हुई और कई बार वो भावुक हो गई, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। इस तरीके की जानकारी सीमा हैदर की पूछताछ के बाद सामने आ रही है। किन सवालों को एटीएस पूछ रही है सीमा हैदर से, वो 10 सवाल इस वक्त चर्चा का विषय हैं। तो वो 10 सवाल कौन से हैं? जिन 10 सवालों के जवाब अब सीमा हैदर को देने होंगे। जिन 10 सवालों पर सीमा हैदर का सच टिका हुआ है कि सीमा हैदर क्या वास्तव में जासूस है, जिस तरीके से शक जताया जा रहा है सीमा हैदर को लेकर, तो उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल है कि सीमा हैदर की फैमिली बैकग्राउंड, जो लगातार सच सामने आ रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि सीमा हैदर के चाचा और उसके भाई पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है कि क्या वास्तव में सच है, क्या वास्तव में सीमा हैदर के परिवार वालों का पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोई संबंध है। उसके बाद जो दूसरी खबर सामने आ रही है वो ये कि सीमा हैदर पाकिस्तान के रास्ते नेपाल पहुंची, नेपाल से फिर भारत आई। तो सीमा हैदर कैसे 4 बच्चों को लेकर इतना लंबा सफर तय किया सीमा हैदर ने, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी को लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके बाद में जो तीसरा सवाल है कि सीमा हैदर के बयान पर जिस तरीके से उसकी बोलचाल है, उसकी भाषा शैली है, जिस तरीके से वो हिंदी और इंग्लिश दोनों सही तरीके से बोल रही है, तो सीमा हैदर पर सवाल ये है कि जो 5वीं पढ़ी लिखी है, जिस तरीके से सीमा हैदर ने बताया, तो क्या 5वीं पढ़ी लिखी लड़की क्या इस तरीके से इतनी अच्छी इंग्लिश, इतनी अच्छी हिंदी बोल सकती है? क्योंकि जिस प्रांत में वो रहती है, जिस तरीके के माहौल में वो रहती है, इतनी अच्छी हिंदी वहाँ के लोग नहीं बोल पाते। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और शक का दायरा यहाँ भी एटीएस का है और इसी के लिए ये भी सवाल पूछा गया। उसके बाद में जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, उसको लेकर एक सवाल है कि जो जिस तरीके से सीमा हैदर का जो पति थे, जो पाकिस्तान में थे, उनका जिस तरीके का रिएक्शन सामने आ रहा, तो उसको लेकर क्या सच है? क्या जिस तरीके की बातें कही जा रही थी कि सीमा हैदर का उनसे भी लव मैरिज था, उसके साथ क्या संबंध थे, किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या उसका पूरा सच है? इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो शक का दायरा है वो है मोबाइल फ़ोन। खबर थी कि सीमा हैदर पर जो थे वो मोबाइल फ़ोन मिले हैं। सीमा हैदर पर कुछ मोबाइल फ़ोन पहले मिले थे जो तोड़ दिए गए थे, सिम तोड़ दिए गए थे। तो खबर मतलब एटीएस को ये भी शक है कि आखिर सीमा हैदर ने वो फ़ोन क्यों तोड़े, क्यों सिमों को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है एटीएस का, वो सीमा हैदर से पूछा जा रहा है। उसके बाद में कि पबजी, जिस तरीके से सीमा हैदर को लेकर खबर सामने आई कि पबजी पर सीमा हैदर ने गलत नाम से, मतलब दूसरे नाम से अपना अकाउंट बनाया हुआ था। सीमा हैदर के नाम से पबजी पर अकाउंट नहीं था। अब एक 5वीं पास पढ़ी लिखी लड़की क्या इतना सोशल मीडिया की जानकारी रखती है? क्या इतना उसको पता है कि किस तरीके से एक फ़ेक अकाउंट बनाया जाता है, किस तरीके से फ़ेक अकाउंट से पबजी पर गेम खेला जाता है, किस तरीके से एक दूसरे देश के लड़के को प्यार के जाल में फंसाया जाता है? तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश एटीएस कर रही है और उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब अगर मिलेंगे तो जाहिर तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये सच पता चल जाएगा कि क्या सीमा हैदर का भारत आने के पीछे कोई अलग मोटिव है या नहीं।